बहुत बहुत स्वागत है आपका दी रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। मैं एंडी हुक और आज की इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हैकर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपने तीन टाइप के हैकर सुने होंगे, वाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। तो मैं आपको बता दूं, तीन टाइप के नहीं होते, तीन से बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं, बट यहाँ पर मैंने मेन टॉप 10 टाइप के आपको हैकर्स बता रखे हैं। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो तो वाइट हैट हैकर है, जो करता है सारे लीगली काम। और सेकंड पे आपका जो आता है वो होता है ब्लैक हैट हैकर, जिसके सारे काम होते हैं इलीगल। और उसके बाद आता है आपका ग्रे हैट हैकर, जो कि वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों ही काम करता है। मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जहाँ पर वो या किसी गवर्नमेंट साइट चीज के लिए काम कर रहा है, बट जब उस पर खाली टाइम होता है तो वहां से वो ब्लैक हैट एक्टिविटी भी करता है। इसके बाद आते हैं आपके स्क्रिप्ट किडीज। ये वो होते हैं जो नए नए हैकिंग में आते हैं और ज़्यादा कुछ सीखते नहीं हैं और दूसरे की स्क्रिप्ट के ऊपर ही सारी चीज़ें वर्क करते हैं। छोटे मोटे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस अटैक्स, ये सब कर लेते हैं और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद ग्रीन हैट हैकर्स आते हैं। ये ऐसे हैकर होते हैं जो कि अभी अभी नए नए आए हैं, अमेच्योर होते हैं। इसके बाद आपका आता है ब्लू हैट हैकर्स। ये ऐसे हैकर होते हैं जिन्हें नॉलेज गेन करने का शौक होता है, और ये भी एक तरीके से आप स्क्रिप्ट किडीज कह सकते हैं इन्हें। तो इसके बाद आता है आपका रेड हैट हैकर्स। ये एक वाइट हैट हैकर्स की तरह होते हैं, बट ये इनका बस निशाना होता है ब्लैक हैट हैकर्स। ये ब्लैक हैट हैकर्स के पीछे पड़े रहते हैं हमेशा। इसके बाद आता है आपका स्टेट और नेशन हैकर। स्टेट और नेशन हैकर को इस तरीके से समझ सकते हैं, जो कि छोटे छोटे से ग्रुप बन जाते हैं, जैसे कि इंडिया में हमारा है। मान लीजिए मल्लू साइबर सोल्जर्स या आईसी, इंडियन साइबर सेल आर्मी, आईसीए, और भी बहुत सारी हैं, इंडियन साइबर शेल आर्मी, और भी बहुत सारी हैं अलग अलग प्रकार की। इसके बाद आता है एक्टिविस्ट। ये ऐसे बंदे होते हैं जो सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए हैकिंग करते हैं, जैसे कि आपका अनोनिमस ग्रुप। इसके बाद आपका आता है मलेशियस इंसाइडर। ये सबसे खतरनाक हैकर होते हैं। या क्यों खतरनाक होते हैं? क्योंकि ये किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं और उसी का डेटा ब्रीच करते हैं, मतलब उसी का डेटा बाहर बेचते हैं। तो इससे क्या होता है, उस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो सबसे खतरनाक हैकर्स यही कहलाएंगे, क्योंकि इनके पास पूरा एक्सेस भी होता है और ये उसी कंपनी को मिटा भी सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे 10 टाइप के हैकर।